नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा कुमारी। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हम बात करते हैं जीबी पंत अस्पताल में मृत शरीर के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। यह घटना जीबी पंत हॉस्पिटल की है और यह हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह मायाबंदर के एक गरीब परिवार के हैं। हमें मृतक के परिजन ने बुलाया और अपनी समस्या बताई। परिजनों का कहना था कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए वे लोग कई घंटों से अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, परंतु यह समझ नहीं आ रहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट कहां से कराएं। हमारे संवाददाता रोहित ने राकेश्वर लाल, हिंदू राष्ट्र शक्ति के प्रेसिडेंट एवं संपा बनर्जी महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट से बात की। उन्होंने कहा कि इंटर आइलैंड के लोगों को इस तरह की परेशानियों का अक्सर सामना करना पड़ता है। इस पर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता रोहित के साथ। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आए हैं जीबी पंत अस्पताल के मर्चरी होम के यहाँ पर, जो कि हमें कुछ देर पहले एक लेडी का कॉल आया था। वो इंटर आइलैंड से है, तो मायाबंदर से है। तो उनका हस्बैंड का यहाँ पर डेथ हो चुका है और उसे मर्चरी होम में रखा गया है, तो उन्हें बॉडी यहाँ से लेके जाना है। तो उसके लिए बहुत ही से परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए इसी कारण इन्होंने हमें कॉल किया और हमें बताया। तो आइए हम इन्हीं की जुबानी हम जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। मैम बताइए, नाम क्या है आपका? पौलिना कंडुलना। बताइए क्या क्या हुआ। और टीबी था आपका हस्बैंड को? हाँ। जी बताइए। फिर और कुछ नहीं, कोई फिर अच्छा से कल तो खाया था 12 बजे। हाँ। ऐसा रात को फिर 12 बजे तक ठीक ही था। वही 3 बजे आसपास उस तरह हो गया जी। और कुछ हमको बोला नहीं वो भी। फिर हम अभी मेरा उधर फ़ोन किया था। फिर तो आइए इसी विषय में हम उनके परिवार वालों से भी जानते हैं। बताइए मैम। नमस्कार, मेरा नाम मीना कुमारी है। मैं मायाबंदर से हूँ, पोकडेरा की हूँ। मेरे विलेज के हैं जो फैमिली है, उनको कल रात को 3 बजे के आपका फैमिली फ्रेंड से सब? नहीं, मेरे बस्ती वाले हैं। तो कल रात को 3 बजे लगभग उनका देहांत हो गया है। और उसके बाद रैट टेस्ट होना है, आरटीपीसीआर टेस्ट होना है करके एडमिनिस्ट्रेशन को बॉडी को लेके जाने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट करके लेके जाना है करके बोले। उसके बाद हम लोग सवेरे से भागा दौड़ी कर रहे हैं कि टेस्ट कौन करेगा क्या है। डॉक्टर अवजीत रॉय से भी मेरा बात हुआ, उसके बाद बोल रहे हैं हम किसी को भेज रहे हैं करके, लेकिन कोई भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। और ऐसा हमारा इंटर आइलैंड वालों के साथ में इतना इन लोग नाजायज़ वाला बर्ताव करते हैं कि हमें हर दिन जब तक का पेशेंट जिंदा रहता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है तभी तो होता ही है, लेकिन उसके बाद जब डेथ हो जाता है कम से कम उनका अंतिम संस्कार अच्छा से हो, उनको इज्जत से भेजा जाए, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक हो रहा है। कब से आप लोग वेट कर रहे हैं मैम? हम लोग सवेरे 6 बजे से यहाँ पे है। 6 बजे से? जी। तो मतलब अभी पेशेंट का डेथ हो चुका है और उससे आरटी टेस्ट कराना है। तो आप लोग मतलब टेस्ट कराने के लिए कहाँ गए अभी तक? कोई 29 में बोले जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट हो रहा है, वहाँ लोग वहाँ पर गए थे? वहाँ गए तो बोलते कि हम लोग नहीं है, वो दूसरा कोई देखेगा, तो वो यहाँ देखेगा। फिर लैब में गए, एक वार्ड बॉय हमारे साथ है जो यहाँ से सवेरे से हमारे साथ यहाँ में घूम रहा है। वो भी घूम के अपने स्टाफ सबसे पूछ के देख लिया, तो सब बोल रहे हैं कि हम नहीं, तुम नहीं, कोई भी नहीं है। अभी तक कोई भी इंचार्ज को, मेडिकल वालों को वही नहीं पता कि कहाँ पर टेस्ट होगा और आप लोगों को मतलब यहाँ से वहाँ लोग भेज रहे हैं। हाँ, ऐसा करके किसी को नहीं पता। अब भी मतलब जहाँ यहाँ पर जो जगह टेस्ट होता है सारा जगह आप लोग जाके आए हैं? जाके आ गए हम लोग, सारा जगह जाके आ गए। कहीं में किसी को नहीं पता बॉडी का टेस्ट कहाँ होगा करके। बॉडी को अभी कहाँ रखे हैं? बॉडी मर्चुरी में है। कब से है बॉडी? कल रात को डेथ हुआ, उसके बाद से 2 घंटा बाद से मर्चुरी में रख दिया गया है। और हम लोग को यहाँ से लेके मायाबंदर जाना है। यहाँ से जाने के लिए कम से कम 9 घंटा 10 घंटा का सफ़र तय करना है। उसके बाद बॉडी घर पहुँचेगा। तो ये इस तरह अगर यहाँ से लेट होगा तो हम लोग कब लेके पहुँचेंगे? ये सिर्फ आज का ये तो इनका सिंगल एक है, एक नहीं है, ये हर दिन आए दिन यही प्रॉब्लम होता है। आज हम लोग यहाँ है करके हम लोग आप लोगों के पास बोल पा रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ नहीं होते तो ये खबर किसी को पता ही नहीं चलता कि इंटर आइलैंड वालों के साथ क्या हो रहा है करके। जी। तो आइए इसी विषय में हम और एक जो उनके बस्ती वाले हैं हम उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम अरलोली है। मैं पोकरा बस्ती से हूँ, हमारे गांव वाले हैं।
तो हम लोग अभी बीच में मतलब जब मॉर्चरी का वैन का ज़रूरत था तो हम लोग तो प्राइवेट बात करें तो अवेलेबल नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पे जो म्यूनसिपल है वहाँ से भी हम लोग संपर्क करें कि मतलब म्यूनसिपल से हमारा गाड़ी मिल जाए। तो बट वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि हम लोग साउथ अंडमान के लिए मॉर्चरी वैन है, ये नॉर्थन मिडिल के लिए नहीं है। तो नॉर्थन मिडिल के लिए फिर कौन देगा? जब मतलब म्यूनसिपल वाला नहीं देगा तो फिर कौन देगा? तो मैं यही दोनों पार्टी वाले से, हर पार्टी वाले से ये पूछना चाहता हूँ, जब इलेक्शन आता है वोट इंटर आइलैंड वाले से लेते आप जी, बट जब हमारा कुछ घटना घट जाता है तो आप म्यूनसिपल वाले क्यों हमारे सहयोग नहीं करते? इंटर आइलैंड वाले के साथ क्यों मतलब एक सौतेला व्यवहार हमेशा किया जाता है? ये मेरा पूछना है। प्राइवेट में तो बहुत पैसा देना पड़ता है, वे गरीब आदमी है, उनके पास पैसा नहीं है, वे कहाँ जाएंगे? और आप ये टेस्ट का बताइए, आप लोग कब सबसे अच्छा मतलब सुबह से आप लोग घूम रहे हैं टेस्ट के लिए? अर्ली मॉर्निंग से घूम रहे हैं हम लोग टेस्ट के लिए, यहाँ से वहाँ मतलब घूम रहे हैं खाली हम लोग। आइए इसी विषय में हम हमारे यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर और हिंदू राष्ट्र शक्ति के प्रेसिडेंट श्री राकेश्वर लाल जी से हम बात करेंगे, जो कि ये इनके साथ है, कल से है यहाँ पर इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि और कोई फिलहाल अभी तक आगे नहीं आया सपोर्ट के लिए, बट ये कल से इन लोगों के साथ आते हैं। तो आइए इसी विषय में हम इनसे बात करते हैं और ये बताएंगे कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। नमस्कार, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि इंटर आइलैंड हमारे नॉर्थ मिडिल और दूसरी तरफ लिटिल अंडमान से कैम्बल बे, यहाँ के लोग सभी जीबी पंत आते हैं रेफ़र होके, और जब इनके साथ ऐसा हो जाता है हादसा तो यहाँ पे इनको देखने के लिए कोई नहीं है, मदद के लिए कोई नहीं है। आप अभी देखिए हमारे साथ में, देखिए एक बुजुर्ग महिला जो बैठी हुई है और इनका हस्बैंड का कल सही से बात भी नहीं कर सकती है। इनका हस्बैंड का डेथ हुआ और ये रांची फैमिली से बिलोंग करती है, उतने पढ़े लिखे नहीं है। इस तरह लोगों के साथ अगर ऐसा होता है, ये कहाँ जाएंगे, किसके पास गुहार लगाएंगे मदद के लिए? मुझे तो आज दिन में फ़ोन आया तो मैं तुरंत यहाँ पे आया, और आने के बाद मैं यहाँ पे देखा कि ये लोग सुबह से इधर भाग रहे हैं टेस्ट के लिए, उधर भाग रहे हैं। अभिजीत सर को 2 दफ़ा फ़ोन कर चुके हैं, वो बोला मैं 2 सेकंड में बताता हूँ, 2 सेकंड में बताता हूँ। उसके बाद ये लोग खुद गए। तो नोडल ऑफिसर? जी हाँ सर, जी हाँ सर। और उसके बाद ये लोग खुद DHS ऑफिस गए, भाई लोग सब। वहाँ पे इनका क्या हुआ नहीं हुआ मुझे पता नहीं, फिर ये लोग वापस आ गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जो भी हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा। और मचूरी वैन का भी लिए बता दिए, जैसा प्राइवेट में अगर ये हायर करके जाते हैं तो एक 18 से 20,000 या 30,000 का लगभग ऐसा अमाउंट आती है। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो कि आप बहुत अच्छे से आप जानते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट व्हीकल हो के भी प्राइवेट व्हीकल क्यों? ये जैसा कि ये बोल रहे हैं पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल की मर्चूरी वैन है, तो ये साउथ अंडमान के अंदर अप्लाई करेगी, तो ये इस वजह से ये दूसरी तरफ जो है जिला परिषद हो जाती है। तो मेरे ख्याल से यही एक कारण होगा जो ये साउथ अंडमान के बाद ये जाते नहीं है। पर ये एक अनहोनी घटना होती है जब किसी का कोई डेथ हो जाता है, इसके लिए मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। और एक मर्चूरी वैन के फैमिली को देख के सर ऐसा लग रहा है ये लोग प्राइवेट गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते सर। बिल्कुल कि ये सर मिडिल क्लास भी नहीं है, बहुत मतलब देख के लग रहा है, लेकिन इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन से कि देखिए ये एक अंतिम संस्कार, जब अंतिम यात्रा जब आदमी की निकलती है तो ये ना देखा जाए कि ये साउथ अंडमान के अंदर रह रहा है या नॉर्थ मिडिल का रह रहा है। इनके लिए भी एक मर्चूरी वैन की उपलब्ध होना चाहिए। जैसा कभी कभी देर रात में डेथ होती है, कभी अर्ली मॉर्निंग होती है, तो ये कैसा जाए अपने जगह तक? अगर ये लोग इधर उधर ढूंढते रह जाएंगे तो ये कब जाएंगे? और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो महिला है ये काफ़ी ओल्ड एज वाली है और इनका पास किसी से परिचय नहीं है हमारे पोर्ट ब्लेयर में। इस तरह लोग कहाँ जाएंगे? तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस तरह चीज़ में ध्यान दें और एक मर्चूरी वैन का उपलब्ध कराएं। और दूसरी चीज़ है जो काउंटर है, ये टेस्ट करना है, वो टेस्ट करना है, इसके लिए भी अलग से काउंटर बना दे ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो और एक ही जगह जाके उनका ये काम हो जाए और वो अपने अंतिम यात्रा के लिए जो डेड बॉडी है उसको लेके निकल जाए। मैं DHS डायरेक्टर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, नोडल ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ के ऊपर कृपया आप ध्यान दीजिए और इसके ऊपर आप स्टेप लीजिए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए, समस्या ना आए। बस मैं यही बोल के और उम्मीद करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर अमल करेगी और लोगों का मदद के लिए उतरेगी। सर अभी एक लास्ट सवाल सर, अभी तक तो रैट टेस्ट नहीं हुआ है, तो आप लोग बॉडी को मतलब कब लेके जाएंगे आप लोग?
सर मैं वही बोल रहा हूँ सर कि अभी फिर से जाके इन्होंने कहा है, अभी देखिए वो टीम कब आती है रेड टेस्ट के लिए। अब जब आएगी उसके बाद तो फिर बॉडी लेके जाना पड़ेगा। और इस तरह जैसा मैंने कहा, इतने बुजुर्ग महिला लेके कब जाएंगे और बॉडी को मतलब शमशान भूमि कब लेके जाएंगे फिर बॉडी को? सर ये जब ये पूरा प्रतिक्रिया पूरी हो जाएगी उसी के बाद ये लेके जाएंगे। और मेरे ख्याल से पहुँचते पहुँचते रात को इनको लगभग 11-12 का आसपास हो जाएगा यहाँ से वहाँ मायाबंदर। वो भी एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते। बिल्कुल सर नहीं बता सकते, क्योंकि ये टेस्ट होना अभी बाकी है कि डेथ हुआ है, अगर आइलैंड का है इंटर आइलैंड का, इमीडिएट उनको टेस्ट करके रैपिड टेस्ट करके उनको भेजना है। ये तैयारी बिल्कुल तैयारी से रहना, किसी को घूमना नहीं, क्योंकि जिनका साथ पेशेंट का साथ आते हैं कोई बुजुर्ग या फिर कोई ऐसे लोग आते हैं जो कहीं भाग दौड़ नहीं जानते, किसी को जानते भी नहीं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। बट ये लोगों का ये कहना है कि ये लोग जहाँ पर टेस्ट होता है वहाँ पर गए हैं, बट वहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं है वहाँ पर, और वो लोग ये कह रहे हैं कि हम इनका टेस्ट हम अभी फिलहाल नहीं करेंगे। हाँ, यही चीज़ मैं खुद पर्सनली जाके, इसीलिए क्योंकि इन लोग से बात होने के बाद मैं खुद पर्सनली जाके आई, सेम रिप्लाई मुझे भी मिला है। ये बहुत गलत है। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए तैयार होना है, जब तक बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसके बाद हलचल मचाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, आप देखेंगे पिछली जो टेन्योर में था हमारी, एक मर्चुरी वैन, कोई भी डेथ होता तो बाहर इंटर आइलैंड के लिए एक मर्चुरी वैन हुआ करता था, उनको लेके जाते थे। लेकिन आज ये नया जो अभी जो हमें पता है सब, अभी जो इलेक्शन हुआ, नया एमपी हमारी आई है कांग्रेस का एमपी, उसका बाद आज सारे के सारे मर्चुरी वैन बंद हो चुका है। किसी को डेड बॉडी लेके जाने के लिए बंदोबस्त नहीं है। लोग कहाँ में भागे, ये बुजुर्ग महिला को देखिए, ये कहाँ तक जाएंगे। रैपिड टेस्ट करना है मर्चुरी वैन के लिए, वो डिमांड कर रहे, प्राइवेट वैन आपका 18,000 डिमांड कर रहे हैं। गरीब लोग कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे ये सब? तो इसको लेके तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, जो चुने हुए जो हमारे यहाँ का सांसद है उनको ये सब चीज़ देखना चाहिए, जो आज नहीं देख रहे। आज इसीलिए लोग सफरर हैं यहाँ पे। जैसा कि मैम अभी देख रहे हैं, डे बाय डे केसेस आर इंक्रीजिंग, जो कि कल अभी केसेस कुछ दिन पहले 14 थे, फिर उसके बाद 2 ओमिक्रॉन केसेस जो कि डिटेक्ट हुए हैं। उसके बाद कल न्यू कॉन्टैक्ट जो कि न्यू अराइवल में आए हैं, 10 कॉन्टैक्ट्स आए हैं, मतलब कोविड। तो उसके साथ ही अभी टोटल मिला के हो गए 24। तो अगर अभी से ये लोग अगर अलर्ट नहीं हुए और ऐसा बर्ताव करते रहे तो कैसा रहेगा मैम? हाँ बिल्कुल, अभी जैसे मैंने पता कि करंट जो है अभी जो है 24 है, तो ओमिक्रॉन का जो है एक डिस्चार्ज हो चुका है। लेकिन बाकी जो कोविड केसेस है जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, और लास्ट 2 साल में हम लोग देखे हैं कंटिन्यूअस, इस अचानक से जो उसका रैपिड जो एक सडनली बहुत ज़्यादा केसेस आना शुरू होता है, उस समय डेथ भी केसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। इवन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उसीलिए हमारे प्रोटेक्शन प्रिवेंशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले से। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसको पहले स्टेप लेना है, हमें अभी ज़रूरी है पब्लिक को आवाज़ उठाना। बाद में स्टेप लेके ये लोग यहाँ पर लॉकडाउन करते हैं, बाद में स्टेप लेके कोई फ़ायदा नहीं है मैम, जो है अब भी ले। हाँ, उसके लिए तब सफ़रर जब सबसे ज़्यादा होता आइलैंडर, इंटर आइलैंडर जो है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाती है। क्यों ना उससे पहले 2 बार हो चुका है, ऑलरेडी हम जागरूक हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल मैं आग्रह करना चाहूँगी कि पहले से ये तैयारी करें, ताकि हमें दोबारा उसके लिए हमारा फेस ना करना पड़े। हमारे जो इंटर आइलैंडर भाई बहनों को बोर्ड बंद, उसके बाद बसेस जो बंद होती है उसके लिए बहुत मुश्किलें होती हैं। यहाँ का इंटर आइलैंडर बहुत सफ़र करते हैं, 2 साल से कंटिन्यू हो रहा है। अभी थोड़ी सी नॉर्मल है, इसको ऐसे ही रहने दे। एडमिनिस्ट्रेशन अपना पूरी तरह से तैयारी का साथ उतरे अभी, ये मैं आग्रह करना चाहूँगी एडमिनिस्ट्रेशन से। और मैम उनके लिए इंसाफ मैम कुछ हम बात किए अभी, जस्ट हम दोबारा अभिजीत सर से मैंने बात किया तो बोले टीम भेज चुके हैं ऑलरेडी, बस तो हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं। मॉर्चुरी वैन के लिए अभी मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से हमें बात करना है ये चीज़ दोबारा शुरू होने के लिए, क्योंकि जो है अभी बंद हो चुका है, इसके लिए दोबारा हमारा पहले जो था वो दोबारा सिस्टम में लाया जाए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।